खबर इस वक्त अयोध्या से सामने आ रही है, जहां एक मुस्लिम परिवार पर अटैक किया गया है और अटैक के पीछे की वजह ये सामने आई है कि जो ये मुस्लिम परिवार है ये राम भजन सुन रहा था, तो राम मंदिर समर्थक मुस्लिम परिवार पर हमले की ये जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि राम भजन बजाया गया, इसके बाद कुल्हाड़ी से हमला कर दिया गया। मंदिर समर्थक बबलू खान पर कुल्हाड़ी से हमले की जानकारी सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि हाँ मुजरा कर रहे हो, हमने कहा ये मुजरा है, राम नाम का गाना बज रहा है और मेरे लोग धुन पे, हम तो भाई राम मंदिर वाले हैं ही हैं और मैं अपने कार्यालय पे हूँ, आपको आपत्ति क्या है? इतना जब तक मैंने कहा तब तक अपने रिपीटर से, अपना लाइसेंसी बंदूक से अपना बोल्ड करके जब फायरिंग करना चाहा तो मेरे बच्चे दौड़े, तब तक एक लड़का उनका मेरे ऊपर कुल्हाड़ी तान करके बहुत तेज मारा। मेरा बच्चा ऐसे हाथ से उठाया तो कुल्हाड़ी मुझे ना लग करके और मेरे इस बेटे को लग गई कुल्हाड़ी, इस बेटे को, ये इस बेटे को लग गई और उसके बाद पीछे से मेरे ऊपर हथौड़ी से वार हुआ, यानी कि ये मेरा बेटा, इस पे कुल्हाड़ी वार हुआ, इस पर वार हुआ, कुल्हाड़ी से इस पर वार हुआ। रिपीटर उनका छीन करके वो फेंक दिया गया, अन्यथा वो गोली भी मार देते। किसी तरह से हम लोगों ने अपना जान बचाया। और खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से राघवेंद्र जुड़ गए। राघवेंद्र, क्या राम मंदिर समर्थक होना या राम भजन सुनना इतना बड़ा आरोप है, इतना बड़ा गुनाह है कि कुल्हाड़ी से वार किया जाए? बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी घटना है। मैं बबलू खान को लगभग 10 वर्ष से जानता हूं। जब ये अयोध्या में भगवान राम के कार्य में कहीं न कहीं ये समर्थन ही करते हैं, बाधा नहीं डालते हैं। और एक बड़ी बात है, इस घटना के पीछे देखा जाए तो एक बहुत बड़ी बात यह निकल के आती है कि एक समाज, जो सेकुलर समाज है, जो मुस्लिम समाज, वो कहता है हिंदू मुस्लिम भाई भाई, लेकिन जब कोई भी मुस्लिम अगर जब हिंदू की बात करेगा, उनके धर्म की बात करेगा, तो उसके ऊपर ऐसे ही हमला होता है। यानी हिंदू जो है वो मुस्लिम की बात करे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई मुस्लिम भाई अगर हिंदू या हिंदू धर्म देवी देवताओं की बात कर ले तो यह समाज में अपराध है। इस पर ना तो सेकुलर के बड़े बड़े नेता बोलेंगे, सेकुलर समझ वाले, और ना ही मुस्लिम समाज बोलेगा। आप बताइए, क्या भगवान राम का नाम लेना अयोध्या में क्या गुनाह है? अगर कोई मुस्लिम भाई हिंदू मुस्लिम का असली संदेश देना चाहता है, वास्तविक अगर वो पैगाम देना चाहता है, तो ऐसे में दिक्कत क्या है? और ये दिक्कत आप देख सकते हैं कि दीपावली का पर्व था, साउंड लगा हुआ था, राम धुन बज रही थी और ऐसे में पड़ोसियों को बर्दाश्त नहीं हुआ और जानलेवा हमला, बंदूक लेके, कुल्हाड़ी लेके जानलेवा हमला, घायल पड़े हुए हैं। खुद वो अपनी आप बीती बता रहे हैं, इससे समझा जा सकता है कि उनके जेहन में क्या चल रहा है। अब अयोध्या में अगर राम मंदिर का समर्थक होना अपराध है तो फिर आगे क्या होगा, ये तो वाकई एक बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और यहीं से आगे बढ़ते हैं, सीधा शुरुआत करेंगे बुलेट 100 की। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सेना की कैंप पर हमले की साजिश नाकाम। बड़गाम में आतंकियों ने 2 गैर कश्मीरी मजदूरों को मारी गोली, दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकी हमले के बाद अलर्ट मोड पर सेना, इलाके में घेराबंदी की गई, तलाशी अभियान जारी। घाटी में लगातार हो रहे हमलों के बाद सेना ने बढ़ाई सख्ती, श्रीनगर समेत कई इलाकों में की गई घेराबंदी, चलाया जा रहा है तलाशी अभियान। हमले को देखते हुए श्रीनगर में लॉन्च किया गया कासो। आतंकी हमले के बाद अलर्ट पर सेना, श्रीनगर में घेराबंदी कर तलाशी अभियान जारी, 1 से 2 आतंकियों के छिपे होने की संभावना। बड़गाम में आतंकी हमला, मौके पर मौजूद फॉरेंसिक टीम हमले वाली जगह में जुटा रही है सबूत। आतंकी हमले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, कहा फारूक अब्दुल्ला की पार्टी ने दे रखी है आतंकियों को पनाह। जब फारूक अब्दुल्ला की पार्टी की सरकार होगी, जो पत्थरबाजों को, आतंकी समर्थकों को पनाह देने वाला। आतंकी हमले पर बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता का बयान, कहा पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी है, कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, सबक सिखाना जरूरी है। दिल्ली में
दिवाली के बाद और बड़ा प्रदूषण, कई जगहों पर 350 के पार पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार की तरफ से चलाया जा रहा अभियान। दिल्ली के अक्षरधाम में भी खराब स्तर पर पहुंचा वायु प्रदूषण। तस्वीरें आई सामने, स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से यमुना नदी पर पड़ा असर, पानी में नजर आए झाग, नदी को साफ करने में जुटा प्रशासन। यूपी के मुरादाबाद में भी खराब स्तर पर पहुंचा वायु गुणवत्ता। प्रशासन ने जाहिर की चिंता, प्रदूषण पर नियंत्रण पाने का काम अभी भी जारी। बरेली में पुलिस टीम पर हमला करने वाले आरोपी गिरफ्तार। 14 में से 9 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने हमला करने वाले आरोपियों की परेड निकाली। प्रेमनगर अंतर्गत कुछ अराजक तत्वों के द्वारा शराब का सेवन कर जुआ खेला जा रहा था। जब गश्त में रहे पुलिसकर्मियों के द्वारा इनको रोका गया तो ये पुलिस के ऊपर हमलावर हुए और हमारे कुछ पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आई। यूपी के रायबरेली में जुआरियों ने पुलिसकर्मियों से किया अभद्रता। पुलिसकर्मियों पर रुपए लेने का आरोप लगाया। मुंबई में पोस्टर वॉर जारी। बीजेपी और राज ठाकरे की नजदीकी से नाराज उत्तर भारतीय विकास सेना बटेंगे तो कटेंगे की तर्ज पर लगाए पोस्टर में लिखा, बटोगे तो पिटोगे। सीएम एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे पर बड़ा हमला। बोले अपने निजी स्वार्थ के लिए कांग्रेस के साथ किया गठबंधन। विधानसभा चुनाव में महायुति की महाजीत का दावा किया। हमारे आरपीआई के आठवले जी है, जन सुराज है और हम चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव हम लड़ेंगे, जीतेंगे, बहुमत पाएंगे पूरी तरह। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ मामले को लेकर मोदी सरकार पर साधा निशाना। ट्वीट कर लिखा, मोदी सरकार वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिमों का होना अनिवार्य करना चाहती है। अयोध्या में भव्य दिवाली के आयोजन पर बोले सपा सांसद धर्मेंद्र यादव। कहा बीजेपी अस्तित्व में नहीं थी तब भी मनाई जाती थी दिवाली। कि बीजेपी के लोगों को इन बातों के अलावा कुछ नहीं, दिवाली तो हमेशा हुई है और होगी। जब बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं था उस समय भी लोग दिवाली मनाते थे। इंदौर घटना को लेकर बोले सीएम मोहन यादव। कहा मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज दायरे में रखकर करना चाहिए, सभी धर्मों का सम्मान, कानून से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। कानून व्यवस्था हाथ में लेने का प्रयास किया और ये हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं है। हमने कहा हम सभी धर्मों के लिए सरकार दृढ़ता के साथ खड़ी है, लेकिन कोई दिवाली नहीं मनाने दे, ये कैसे हो सकता है। असम सीएम और झारखंड चुनाव प्रभारी मंतज शर्मा ने जेएमएम पर उठाए सवाल। का हिंदू जनसंख्या 90% से घटकर 77% तक कैसे पहुंची। हिंदू 90% से घट के 67% हो चुका है और मुसलमान 10% से बढ़ के आज मुसलमान का आबादी 40% का लगभग हो चुका है।